आज हम कहानी जानेंगे भारत के सबसे मशहूर कॉमिक बुक हीरोज में से एक की। एक ऐसा किरदार जिसे बनाया तो गया था दुनिया में तबाही मचाने के लिए, लेकिन वो बन गया इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज की कहानी। दुनिया को जब वो पहली बार दिखाया गया तो उसे यही नाम दिया गया था, आतंकवादी गिरोहों का देवता। असल में वो एक जीता जागता हथियार था जिसे बनाया था एक बेहद शातिर लेकिन शैतानी दिमाग वाले साइंटिस्ट प्रोफेसर नागमणि ने। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे एक मासूम बच्चे को एक ऐसे हैवान में बदल दिया गया जिसका कोई ज़मीर नहीं था। ये कहानी है एक जीते जागते हथियार को बनाने की। कहानी की शुरुआत होती है एक नवजात मासूम बच्चे से। उसे प्रोफेसर नागमणि को सौंप दिया गया और बस उसी पल उस बच्चे की किस्मत पर हमेशा के लिए एक ताला लग गया। जरा सोचिए, सालों साल उस बच्चे के शरीर में हजारों अलग अलग सांपों का जहर डाला गया। ये एक बहुत ही क्रूर प्रोसेस था, लेकिन इसी ने उसे वो जबरदस्त शक्तियां दी और जहर से लड़ने की बेमिसाल ताकत भी। लेकिन उसकी असली ताकत जहर में नहीं थी। नहीं, असली ताकत तो उसके दिमाग में लगे उस छोटे से कैप्सूल में थी। एक ऐसा कैप्सूल जो उसे प्रोफेसर का गुलाम बनाता था। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, वो बस हुक्म मानता था। और बस प्रोफेसर नागमणि का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। नागराज अब पूरी तरह से तैयार था, एक परफेक्ट हथियार जिसकी अपनी कोई सोच नहीं, बस अपने मालिक का हर हुक्म मानने की आदत। तो अब जब हथियार तैयार हो गया था तो वक्त था उसे बाजार में उतारने का, यानी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के हाथ उसे बेचने का। एक ऐसी खुफिया नीलामी रखी गई जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े बड़े अपराधी जमा हुए थे और वो सब वहां नागराज को खरीदने आए थे। और बोली लगी कितनी? $1 अरब, वो भी सिर्फ एक मिशन के लिए। कीमत सुनकर होश उड़ गए, लेकिन नागराज की काबिलियत उससे भी कहीं ज्यादा थी। और ये बोली जीती एक कुख्यात इंटरनेशनल क्रिमिनल मिस्टर बुलडॉग ने। और हां, उसके पास नागराज के लिए फौरन एक काम भी तैयार था। नागराज का पहला मिशन था एक बहुत पुराने मंदिर से एक दिव्य मूर्ति को चुराना, और ये उसकी काबिलियत का एक असली इम्तिहान होने वाला था। काम था एक प्राचीन देवता की मूर्ति को चुराना। कोई मामूली मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी मूर्ति जिसमें कहते हैं कि दैवीय शक्तियां थीं और उसकी हिफाजत कर रहे थे एक बहुत ही महान संत। नागराज के लिए यह काम जैसे बच्चों का खेल था। वो बड़ी आसानी से मंदिर में घुस गया। पहरेदार हो या कोई जाल, यहां तक कि जादुई सांप भी उसका रास्ता नहीं रोक सके। मूर्ति अब उसके हाथों में थी। मिशन कामयाब हो चुका था। नागराज, वो परफेक्ट हथियार, अब बस लौटने ही वाला था। लेकिन तभी उसके रास्ते में कोई ऐसा आ गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो थे मंदिर के रक्षक बाबा गोरखनाथ। अब ये लड़ाई कोई जोर आजमाइश की नहीं थी, ये तो इच्छा शक्ति की टक्कर थी। एक ऐसा सामना जो नागराज की पूरी दुनिया बदलने वाला था। गोरखनाथ को नागराज में एक हथियार नहीं दिखा, उन्हें दिखी एक कैद की हुई आत्मा जिसे जबरदस्ती गुलाम बनाया गया था। और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से गोरखनाथ ने नागराज को वो सच दिखाया जो उससे हमेशा छुपाया गया था, उसका चोरी हुआ बचपन और वो माइंड कंट्रोल कैप्सूल जो उसे काबू में रखता था। सच की वो एक झलक, वो इतनी ताकतवर थी कि प्रोफेसर नागमणि का सारा दिमागी कंट्रोल एक झटके में टूट गया। वो कैप्सूल हमेशा के लिए तबाह हो गया और उसी दर्द के पल में वो हथियार मर गया और उसकी जगह पहली बार एक इंसान, एक हीरो ने जन्म लिया। अब वो आजाद था और आजाद होकर नागराज ने अपना पहला फैसला लिया। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उसने कसम खाई कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल बुराई से लड़ने के लिए करेगा, ना कि उसकी मदद करने के लिए। और एक आजाद इंसान के तौर पर उसका पहला कदम था एक नए रास्ते की तरफ, एक ऐसा रास्ता जो उसे हथियार नहीं बल्कि एक हीरो बनाने वाला था। और यहीं से नागराज का असली सफर शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, किसी की पहचान इससे तय होती है कि उसे किस लिए बनाया गया था, या इससे कि वो खुद क्या बनना चुनता है।